जय बाबा की। मैं पवन निशांत और आप देख रहे हैं एटम एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे नए साल यानी साल 2022 में क्या स्थिति रहेगी देश की, उस बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैंने भारत की कुंडली ली है। नया साल जो 1 जनवरी 2022 को शुरू होगा उसकी कुंडली बनाई है, और जो नव संवत्सर आएगा हमारा उसकी हमने कुंडली बनाई है। और इसमें कई टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगले साल यानी 2022 में भारत के अंदर और भारत के बाहर भारत की क्या स्थिति रहेगी। इस साल यानी सन 2022 में भारत भारत अपना स्वतंत्रता दिवस का 75वां और 76वां साल पूरा करेगा। आधे आधे साल चलेंगे। 15 अगस्त को हमारा मतलब एक साल पूरा होता है। और इसके लिए हमने भृगु सूत्रों यानी BCP यानी भृगु चक्र पद्धति का इस्तेमाल किया है सबसे पहले। और इसके आधार पर 15 अगस्त तक भारत की जन्म कुंडली में तीसरा भाव सक्रिय रहेगा। यानी 15 अगस्त 2022 तक भारत की जन्म कुंडली में उसका तीसरा भाव सक्रिय रहेगा। और इस भाव में पहले से ही भारत की कुंडली में पंचग्रही योग बना हुआ है। तीसरा भाव पड़ोसी का है, छोटे भाई का है, आपसी संवाद का है, मीडिया का है, इंटरनेट का है, और यहाँ पर फ्री विल भी है। यह भाव अष्टम से अष्टम में है, यानी यह भाव अष्टम से अष्टम है। यह भाव हमारा प्रवेश द्वार भी है। इसका मतलब यह है कि साल के पहले दिन से ही भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में थोड़ी कटुता आनी शुरू हो जाएगी। भारत का जो विदेश नीति के मामले हैं उनमें कई चीज़ें असफल साबित होंगी। इनके प्रत्यक्ष फल 15 अगस्त 2022 तक मिलेंगे, और दूरगामी परिणाम तो आने वाले सालों में मिलते ही रहेंगे। अब बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की। तो पेट्रोलियम पदार्थों में जो पहले 3 4 5 महीने होंगे उनमें भाव स्थिर रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद इनके भावों में कीमतें आसमान फिर से छूने लगेंगी। यानी अभी जो पेट्रोल और डीजल में हम देख रहे हैं कि कुछ कमी हुई है, ये नवंबर दिसंबर 2021 में ये फिर से आगे बढ़ने लगेंगे। अर्थव्यवस्था पिछले सालों की तरह ही निम्न स्तर पर रहेगी। शेयर बाजार, MCX और सोने चांदी के भावों में छद्म उछाल आएगा। छद्म उछाल का मतलब ये है कि जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनको बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए, अन्यथा इसमें उनको भारी नुकसान हो सकता है और इन क्षेत्रों में हाहाकार की स्थिति बनेगी। भारत की अर्थव्यवस्था में भी छद्म मुद्रा का प्रचलन बढ़ेगा और इससे भी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। कम से कम 5 सरकारी उपक्रमों यानी जो PSU हैं, सरकारी उपक्रमों और 4 बैंकों की हालत खस्ता हो जाएगी। इस वजह से इनमें विनिवेश और विलय की प्रक्रिया या इन्हें प्राइवेट कंपनियों को बेचने की बात प्रक्रिया शुरू होगी। महंगाई की मार से निम्न मध्यम वर्ग के साथ साथ जो हमारा मध्यम वर्ग है उसका भी एक हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। इंटरनेट और ऑनलाइन के क्षेत्रों में भारी विस्तार होगा। यानी जो कंपनियां और जो कार्य क्षेत्र इंटरनेट के जरिए आगे बढ़ रहे हैं वो भारी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, उनका बहुत विस्तार होगा। लेकिन बेरोजगारी इनके मुकाबले ज़्यादा बढ़ेगी। केंद्र में जो सत्ताधारी भाजपा है और जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा को बहुत कम सफलता मिलेगी। यानी उसको मतलब पिछले सालों की तरह कोई खुशी नहीं मिलेगी, उसमें कोई उत्साह नहीं होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। कई राज्यों में और कई राज्य सरकारों में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति आएगी, और भारत के कई राज्यों में जो भाजपा के संगठन हैं उनमें असंतोष बढ़ेगा। नेतृत्व के खिलाफ भी असंतोष बढ़ेगा और आवाज़ खड़ी हो सकती है। पिछले सालों के मुकाबले कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामलों की सुनवाई में इस तरह की कोशिश की जाएगी जिससे जनहित का काम हो, जन कल्याण की बातें हों, लेकिन इससे उसके सरकार के साथ मतभेद बढ़ेंगे। जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, इससे कोरोना का सवाल है, तो इसका असर इस वर्ष भी अप्रैल और सितंबर के बीच में देखने को मिल सकता है। इस वर्ष कई आंदोलन, घोटाले और मुद्दे इन
चर्चा का विषय बनेंगे और सरकार को संकट में डालेंगे। देश की पूर्वी उत्तर की सीमा, ये पूरब की सीमा, उत्तर की सीमा और पूर्वोत्तर की सीमा, इस पर पिछले साल की तरह ही विवाद सामने आएंगे। यानी भारत को पाकिस्तान से कम अफ़गानिस्तान और जो चाइना है उसके साथ फिर कहीं ना कहीं उसे जो है आपसी विवाद की स्थिति सामने आ सकती है और भारत को इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। इस वर्ष राजनीति समेत किसी भी एक क्षेत्र में, यानी कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जिसकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से आगे जाएगी और यह लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले समय की लोकप्रियता को भी पीछे छोड़ सकती है। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगल की दशा में मंगल की अंतर्दशा से गुजरेंगे। इस वजह से उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने विरोधियों पर ध्यान देना चाहिए और विरोधियों पर तो विशेष रूप से उन्हें अपनी नज़र रखनी चाहिए, स्वास्थ्य पर भी नज़र रखनी चाहिए। शनि के प्रभाव से उनकी जो संवाद शैली है वो अब प्रभावहीन होनी शुरू हो जाएगी, यानी उसका असर कम होगा और वह थोड़ी तीखी भी होगी। मतलब तीखी होगी, इसका मतलब यह है कि वो इस तरह की होगी कि इसकी आलोचना ज़्यादा होगी और जो उनका अपना एक प्रशंसक वर्ग है उसमें भी उसका प्रभाव कम रहेगा। यानी प्रशंसक वर्ग को भी उनकी बातें हो सकता है कि अच्छी ना लगें, उन्हें जन विरोध, बड़े आंदोलन, प्रदर्शन और जन असंतोष का सामना करना पड़ेगा। नववर्ष में भी उन जो अप्रैल के बाद, अप्रैल से जो नववर्ष शुरू होगा, इसमें भी उनके सामने समस्याएं बढ़ेंगी। नव संवत के अनुसार राजा शनि और मंत्री बृहस्पति हैं। इस कारण शनि देव के कार्यकाल में गरीबी का दायरा बढ़ेगा, गरीबों का दायरा बढ़ेगा, आम जन में भारी असंतोष होगा, शिक्षा प्रणाली चरमराने की स्थिति में होगी और शिक्षा जगत अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरह से नहीं करेगा। जनता समेत सरकारों में असंतोष की स्थिति रहेगी, उनमें आलस्य रहेगा, उन्माद रहेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इससे भी जन असंतोष की स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी। सरकारी टैक्स के जरिए केंद्र व राज्य सरकारें जनता का दोहन करेंगी, उनका गला घोटेंगी और कई नियम और कानून विवाद का विषय बनेंगे। मंत्री बृहस्पति है, लेकिन ये शनि की राशि में होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों में एवं राजनीतिक लोग नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे, उनका प्रयास बढ़ेगा, लेकिन स्थिति काफ़ी बिगड़ती चली जाएगी और वह स्वयं को असहाय स्थिति में पाएंगे। कई वर्ग जनसंख्या, इस वर्ष जनसंख्या प्रतिशत घटेगा। जो कहा जाता है कि हिंदुओं का जितना जनसंख्या प्रतिशत है उससे ज़्यादा मुसलमानों का है, ये स्थिति सामने आएगी और दोनों ही समुदायों में जनसंख्या प्रतिशत घटेगा। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आएगी। स्वास्थ्य, सेना, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में स्थिति काफ़ी नाजुक बनी रहेगी। देश की विकास दर और घटेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, आईटी, खनन और बैंकिंग के क्षेत्र में गिरावट बनी रहेगी। इस वर्ष पंच तत्वों में से जल और वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इससे तापमान में वृद्धि होगी। देश भर में भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाएगा।
इसका गर्मियों में स्थिति देखने को मिलेगी कि तमाम राज्यों में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और एक हाहाकार की स्थिति बनेगी। जहरीले पानी के कारण असाध्य रोग होने और उनके कारण लोगों के मरने की घटनाएं बहुत ज़्यादा मामलों में, बहुत आंकड़ों में सामने आएंगी। इनके आंकड़े बढ़ेंगे और ये आंकड़े चर्चा का विषय बनेंगे। देश के कई नामी धन कुबेर इस साल भारत से पलायन कर जाएंगे। भारत की विदेश नीति कई मामलों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे मित्र देशों को अपने साथ रखने के मामले में कमज़ोर साबित होगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये योग बना हुआ है इसलिए हम कह रहे हैं, हम पूरी संभावना नहीं जता रहे, हम पूरे अधिकार के साथ कह रहे हैं कि ऐसा होगा। भारत अफगानिस्तान को भी अपना नया शत्रु बना सकता है। अगस्त के बाद देश की सीमाओं और देश के अंदर घटने वाली अप्रत्याशित घटनाओं को लेकर सरकार परेशान रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, वो आपको बताता हूँ। इस साल जो है जून से लेकर अगस्त के बीच पूर्वोत्तर के राज्यों, खासकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उसके आसपास जल से संबंधित जल प्रलय हो सकती है या कोई बड़ा मतलब ऐसी घटना हो सकती है जिससे काफ़ी जनहानि हो और काफ़ी नुकसान हो। ये भी एक योग बना हुआ है। सरकार कई ऐसे मामलों में फंसेगी जो अप्रत्याशित होंगे और लोग उसकी ज़्यादा आलोचना करेंगे। अफगानिस्तान के मामले में सरकार की विदेश नीति कोई एक गलती कर सकती है जिसकी वजह से सरकार आलोचना का शिकार होगी। लेकिन समानांतर रूप से ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार तालिबान को पर्दे के पीछे से कोई मदद दे और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करे। इस तरह की चीज़ें भी सामने आ सकती हैं, जिसकी संभावना आज को देखते हुए काफ़ी कम लग रही है, लेकिन ये योग बना हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, इनमें विशेष रूप से नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और असम के अंदर सामाजिक और जातीय ताना बाना बिगड़ेगा, कमज़ोर होगा और आदिवासियों में आक्रोश की स्थिति बढ़ेगी। यहाँ 2 साल पहले ही 370 की धारा हट चुकी है, लेकिन इस साल जब परसिमन होना शुरू होगा तो वहाँ की जनता सड़कों पर होगी और सरकार को उन्हें काबू करने के लिए भारी परिश्रम करना पड़ेगा। कश्मीर में केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू में और लद्दाख में भी जो वहाँ की स्थानीय सरकारों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जनता सामने आएगी और यह भी सरकार के लिए एक असहज स्थिति पैदा करेगी। इस साल देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों में भी भारी गिरावट आएगी। इस वजह से भारत की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। जहाँ तक आयात निर्यात का सवाल है तो इस साल भारत चाइना से, जो उसका विरोधी देश है और जिसकी भारत में काफ़ी आलोचना हो रही है, उसके साथ आयात बहुत बढ़ जाएगा और इसके जब आंकड़े सामने आएंगे तो ये भी जनता को दुखी करेंगे। राष्ट्र के तौर पर एक अच्छी बात यह है कि इस साल भारत अंतरिक्ष में कोई बड़ा काम करेगा और पूरे विदेशों के साथ उसका सैटेलाइट कारोबार भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इसका विस्तार बहुत ज़्यादा होगा जो पिछले सालों में नहीं हुआ है। अच्छा, इस साल ये भी होगा कि जो हमारी वेब सीरीज आती हैं, कोई एक वेब सीरीज ऐसी आएगी जिससे भारी विवाद होगा। और जहाँ तक बॉलीवुड के फिल्मों के कारोबार का संबंध है तो इस साल बॉलीवुड की कोई ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप जाएंगी, यानी हिट नहीं होंगी और उनके कारोबार में कमी आएगी। इसी के साथ कोई 4 हस्ती होंगी जिनके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी या उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अच्छा, मीडिया की बात करें तो पिछले सालों में आपने देखा होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार के साथ है और डिजिटल मीडिया अपना एक अलग रास्ता बना चुका है।
इस वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी आलोचना काफ़ी हो रही है। ये आलोचना तो इस साल भी होगी, लेकिन इस साल एक नया काम होगा, और वो नया काम ये होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उसके कारोबार में इतनी घटत हो जाएगी, इतनी कमी आ जाएगी कि वे परेशान होंगे, और वे उसके विशेषज्ञ ये अनुमान लगाएंगे कि यह कमी हमें डिजिटल मीडिया की वजह से झेलनी पड़ रही है। लोगों का जो विरोध है वो भी डिजिटल मीडिया की वजह से झेलना पड़ रहा है, और इस मीडिया का दबाव केंद्र सरकार पर पड़ेगा, और केंद्र सरकार इस डिजिटल मीडिया को काबू करने के लिए इस साल बहुत तेज़ी के साथ काम करेगी, और जिसकी वजह से दोनों मीडिया में आपस में एक तनाव बढ़ेगा। सरकार जो भी करेगी उसकी जनता के बीच बड़ी आलोचना होगी। अच्छा, विपक्षी नेताओं में पिछले सालों में आपने देखा होगा कि कई राज्यों में अलग अलग विपक्षी नेता उभरे, और उनका एक राष्ट्रीय कद भी बताया जाने लगा, और यह भी कयास लगने लगे कि वो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन यह साल ये कह रहा है, और जो हमारे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके बारे में जो कुछ कहा जाता रहा है, वह उससे पलट इस बार अपनी भूमिका निभाएंगे। उनका स्तर बढ़ेगा, उनका कद बढ़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जनता में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, और यह स्वीकार्यता भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खुद केंद्र सरकार के लिए परेशानी का कारण बनेगी। विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिक, हमारे भौतिक वैज्ञानिक काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, और उनके अनुसंधान लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन यह साल नैनो टेक्नोलॉजी का है। इस साल क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैज्ञानिक नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और जिस पर उनकी रिसर्च चल रही है, वो रिसर्च उनकी इस साल कामयाबी पा जाएगी, और नैनो टेक्निक के लिए यह साल बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। इसके साथ विज्ञान जगत के जो ज़्यादातर अनुसंधान होंगे वो भौतिक चीज़ों के लिए ज़्यादा नहीं होंगे, बल्कि वो अब ऐसे अनुसंधान होंगे जो हमारे ईश्वर के बारे में, उससे जुड़ी सत्ता के बारे में नए नए सत्य सामने लाएंगे। और इस साल हमारा जो विज्ञान का जो भौतिक विज्ञानी जगत है वो भी यह मानने को मजबूर होगा कि वास्तव में एक ईश्वरीय शक्ति होती है, एक ईश्वरीय शक्ति है जो इस सत्ता को, जो इस प्रकृति को चला रही है। अच्छा, इसी के साथ यह भी हो सकता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो काम हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एक मॉडल ऐसा हो सकता है कि इस साल अनियंत्रित हो जाए, यानी वो वैज्ञानिकों के कंट्रोल में ना रहे, और उसकी वजह से पूरे विश्व में हड़कंप की स्थिति आ जाए। इसलिए वैज्ञानिकों को इस बारे में बड़ा सोच समझ के, बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये ग्रह बता रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इस साल ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है। भौतिक विज्ञानी इस साल ऐसा भी होगा कि जो हमारे खगोल शास्त्र से संबंधित जो विज्ञानी हैं, खगोल विज्ञानी हैं, और जो दूसरे विज्ञानी हैं जो हमारे पूरे यूनिवर्स पर काम कर रहे हैं, वो ये हो सकता है कि वो किसी एक नए ब्लैक होल का पता लगा लें, और ये ब्लैक होल के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी लोगों के सामने आएगी कि इस साल ऐसा लगेगा कि अब हमारी जो साइंस है हमारा, वो अब काफ़ी काम कर रहा है। और है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आप कहेंगे ये ज्योतिष नहीं है तो कपोल कल्पना है, लेकिन कोई भी जब नई बात कही जाती है तो वो कपोल कल्पना ही लगती है, और जब सही साबित होती है तब माना जाता है कि हाँ, जो कहा गया था वो सही हो रहा है। इस साल ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य से आया कोई प्राणी, मैं आपसे वैज्ञानिक मॉडल में बात कर रहा हूँ, भविष्य से आया कोई प्राणी किसी भी लोग, किसी भी स्तर पर हम लोगों से संपर्क करें, यानी जो हम पंच तत्वों से जो बने हुए जो लोग हैं, हम लोगों से संपर्क करें, कुछ हमें नई जानकारी दे, और वैज्ञानिक इसकी कोडिंग, अनकोडिंग, डिकोडिंग करने में लग जाएं। ये बातें भी चर्चा का विषय बनेंगी, इस पर कहानियाँ बनेंगी, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय हो सकती है। जब विज्ञान की बात चल रही है तो थोड़ी अध्यात्म की बात भी कर लेते हैं, थोड़ी धर्म की बात भी कर लेते हैं। इस साल ऐसा होगा हमारे देश के अंदर खासकर कि हमारे देश के किन्हीं 4 प्रमुख मंदिरों या मठों में जो बैठी हुई शक्ति है, जो पराशक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वह उठ के अपने निज धाम को चली जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, अब वो चली जाएगी, नहीं जाएगी, ये तो आप नहीं समझेंगे कैसे चली गई, लेकिन उसके सिम्टम इस तरह से सामने आएंगे कि जैसे ही ये शक्तियाँ उन मंदिरों से, उन मठों से जाएंगी, ये विवाद में आ जाएंगे, ये भारी विवाद में आ जाएंगे,
और जनता में इनका महत्व घटेगा। यानी जो माँ दर्शन करने जाने वाले हैं, देखने जाने वाले हैं, डेली जाने वाले लोग हैं, उनको भी वहाँ पर ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ कोई आध्यात्मिक शक्ति है। अयोध्या के राम मंदिर का मामला है और वहाँ जो निर्माण चल रहा है, तो उसके निर्माण कार्य में भी कोई बड़ी गलती सामने आ सकती है और यह गलती भी विवाद का कारण बनेगी, चर्चा का कारण बनेगी और इस वजह से भी जो एजेंसियां या जो लोग इसके काम में लगे हुए हैं वे भी आलोचना का शिकार होंगे। दक्षिण और पश्चिम दिशा में हवाई दुर्घटनाएं और ट्रेन की दुर्घटनाएं, पूर्वोत्तर में जल से संबंधित दुर्घटनाएं, बाढ़ और अग्निकांड की नए नए मामले सामने आएंगे, बड़े मामले सामने आएंगे। कल आसमान में भी कोई ऐसी घटना घटेगी जो कि विस्मयकारी होगी और चर्चा का विषय बनेगी। जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, इसकी वैक्सीन का सवाल है, तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आएंगे जब वैक्सीन की सफलता पर असफलता पर चर्चा होगी और लोग ये मानेंगे कि वास्तव में वैक्सीन कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रही है। इसी के साथ ही जितना वैक्सीनेशन हो रहा है और जो हम लोग जो 135 करोड़ लोग हैं, हमारे लिए कहा जा रहा है कि सभी को वैक्सीन लग जाएगी। इस साल इस मामले में, इस आंकड़े के पहुंचने में भी विवाद सामने आएंगे। जो कुछ मैंने आपको अभी यहाँ बताया है वह मैं एक पंचांग में करीब 7-8 साल से दे रहा हूँ। यह पंचांग है हिंदी पुस्तकालय कालदर्शक पंचांग, जो कैलेंडर फॉर्म में है और राजस्थान, एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, हमारा पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में जाता है और बड़ा लोकप्रिय है। इस बार मैंने पहली बार अपनी भविष्यवाणियों पर, जो मैं उस कैलेंडर में देता हूँ और ज्योतिषीय लेख भी होते हैं, मैंने पहली बार वीडियो बनाया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने इस चैनल पर एटम एस्ट्रोलॉजी पर ज्योतिष के बहुत सारी गणनाओं के बारे में, ज्योतिष के बारे में, पढ़ाने के मामले में बहुत सारी चीज़ें समय समय पर देता रहता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। जय बाबा की।